मैं हूं नरेंद्र पांचाल। मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैथ्स को सरल करने की एक पूरी सीरीज चल रही है। इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गणित को किस प्रकार से हम सरल विषय बना सकते हैं, ये मेरा प्रयास है और आपको भी बिल्कुल ये सरल विषय लगेगा। काफी सरल है, बस चीजों को आप देखते समझते और हल करते रहिए। एक आसान होगा आपके लिए ये आज का सेशन। तो जो इससे पहले वाले वीडियो हैं वो सभी आपने देखे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं कि जो पुराने पेपर में एक आया क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 3/5 लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है। बताइए लड़कों की संख्या होगी क्या होगी। देखिए 800 होगी, 1000 होगी, 1200 होगी या 2000 होगी। ठीक है, सरल से सरल तरीके को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए एक विद्यालय में 3/5 लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या तो अपने को निकालनी है। लड़कियों की संख्या कितनी दी आपको? 800 दी, मतलब बॉयज और ये गर्ल्स है। तो गर्ल्स की संख्या कितनी है? 800 है। लेकिन जो बॉयज है वो क्या बता रखा? 3/5 बता रखा है। मतलब ये कितने हैं लड़के वहां विद्यालय में, कितने छात्र हैं ये आपको बताना। छात्राओं की संख्या, लड़कियों की संख्या दे रखी है। तो आपको ये समझना होगा कि सवाल को हम कैसे हल करें। एक आसान शब्दों में मैथ्स से प्रोसेस करेंगे तो बहुत लंबी प्रोसेस होगी। ठीक है, तो क्या है कि मान लिया जाए क्या लिखा? 3/5। 3/5 क्या है? लड़के। तो 3/5 का मतलब ये होता है कि हमने बेसिक वीडियो में सीख भी रखा है कि 3/5 यानी कि 3/5 ये मैंने लिखा है। तो इसका मतलब है कि कुल 5 भाग है। क्या है? कुल आपके, इसको इस प्रकार से, बाल्टी वाला सवाल जो होता ना, सेम पैटर्न का सवाल है कि बाल्टी का धारिता इतनी है, उसमें 3/5 भाग भरा हुआ है, कितना खाली, वही क्वेश्चन है। तो देखिए 3/5 का मतलब 5 में से 3 भाग। तो अपन ये जो बनाया ना मैंने, पात्र है समझ लो, आप कुछ भी एक क्लास समझ लो, विद्यालय समझ लो, इसके 5 हिस्से करते हैं। ये पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, ये तीसरा, और ये चौथा, और 5। 1 2 3 4 और 5। अब 5 में से 3 हिस्सा, मतलब 3/5 क्या है? लड़के हैं। तो 1 2 3, ये 3 हिस्से तक तो क्या है? यहाँ पर बॉयज है। ठीक है, ये लड़के हैं। 3/5 ये हो गया आपका 3/5। अब क्या बताया आगे? तो बाकी जो खाली जगह बची है ना, ये किसकी होगी? गर्ल्स की होगी, लड़कियों की। और लड़कियों की संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है? 800 दे रखा है। कितना दे रखा है? यानी कि 2 हिस्से का मतलब होगा 800। तो आप समझ रहे होंगे कि यदि 2 मतलब भाग खाली है तो ये 800 मतलब एक भाग कितने का होगा? 400 का। ये भी कितने का होगा? 400 का होगा। इस प्रकार ये सभी भाग भी कितने के? 400 400 के होंगे, है ना। 800 के हमने 2 हिस्से किए क्योंकि क्या लिख रखा है? 3/5 लड़के हैं, तो ये टोटल 5 भाग हो गए। इसमें से 3 हिस्से, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा हिस्सा, यहां तक की संख्या किसकी है? लड़कों की है। और क्या बताया कि लड़कियों की संख्या 800 है। तो 800 का मतलब बाकी बचे हुए भाग, ये 2 भाग आपके 800 है। इसका मतलब एक भाग कितने का पड़ेगा? 400 400 का। तो ये सभी भी कितने कितने होंगे? ये भी 400 400 होंगे, 400, ये भी 400 और ये भी 400। इसका मतलब ये है कि ये लड़के यहां पर 3 भाग में कितने हो गए? 400 प्लस 400 प्लस 400 कितने हो गए? ये हो गए आपके 1200। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर होगा। यहां कुल संख्या नहीं पूछी। यदि वो बोल दे कि कुल संख्या कितनी है, तो आपका 800 दे रखा, 1200 और ये टोटल 2000 हो जाएंगे। लेकिन क्या पूछा है कि लड़कों की संख्या, यानी कि 3/5 कितना हो रहा है? 1200 हो रहा है। एक सरल प्रोसेस से मैंने आपको बता दिया है। यह सवाल आपको समझ में आया होगा। देख ले, एक बार फिर से देख लेते हैं। 3/5 भाग लड़के के हैं, है ना, और बाकी क्या है? तथा लड़कियों की संख्या कितनी दी? 800 दी है। तो हमने इस प्रकार से 5 हिस्से किए, उसमें से 3 भाग किसको दे दिए? ये 1 2 3 हिस्से किसको दिए? बॉयज को, है ना। बाकी के 2 हिस्से और बचे हैं ना, उसकी संख्या दी है हमको 800। ये क्या है? गर्ल्स है। ठीक है, ये गर्ल्स 800 के 2 हिस्से किए, 400 400। ठीक है, तो इसका मतलब ये सभी भाग भी कितने होंगे? 400 400 के होंगे। तो 4 4 2 8, 4 3 12, 1200 क्या है? वहां पर लड़के हैं और 800 लड़कियां हैं। तो लड़कियों की संख्या आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसी पैटर्न के और सवाल हम देखते हैं। ये आपके लिए एक सवाल है, उसी पैटर्न का है। एक विद्यालय में 1/3 लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 200 है। तो बताइए लड़कों की संख्या होगी। ठीक है, क्या पूछा है? एक विद्यालय में 1/3 लड़के हैं। ठीक है, 1/3 लड़के हैं, मतलब इसका मतलब 3 में से 1/3, क्या लिखा है? 1/3।
इसका मतलब 3 में से 1 हिस्सा लड़कों का है, ये विद्यालय समझ लेते हैं अपन। इसके कितने हिस्से करना, 3 हिस्से बनाना, 1 2 और 3, 1 2 3, 3 हिस्से हो गए ना। 3 में से कितने हिस्से लड़के हैं, 1/3, यानी कि 1 भाग, है ना, 1/3 में से 1 हिस्सा, 3 में से 1 हिस्सा, तो ये हो गया आपका बॉयज का, ये हिस्सा का हो गया आपके लड़कों का। और क्या बताया, लड़कियों की संख्या 200 है, मतलब जो खाली भाग बचे हैं ना, इसको मिला के कितना पूर्ति करना है आपको, 200। इसका मतलब आप कितना कितना रख दोगे, 100 यहां रख दोगे, 100 यहां रख दोगे, तब दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 200। और यहां भी कितना हो जाएगा, फिर तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना, बराबर बराबर बांटेंगे। इसका मतलब है कि लड़के कितने हैं आपके, 100। तो ये सबसे सरल और आसान तरीका था, है ना। आप एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन जब देखेंगे ना, तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, तो आप आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया ना अच्छी तरह से। 1/3 का मतलब 3 में से 1 हिस्सा लड़कों का है। इसी पैटर्न का एक सवाल आपके लिए है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्या क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 3/5 लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 500 है, तो बताइए लड़कों की संख्या होगी 3/5, कितना है, 3/5 क्या है, लड़के हैं, 3/5 भाग लड़कों का है, लड़कियों की संख्या 500 दी है, तो बताइए, है ना, यहाँ पर बॉयज कितने होंगे, उसी पैटर्न का सवाल है। तो यहाँ पर 750, 1000, 600, चौथे नंबर पे इनमें से कोई नहीं, इन तीनों उत्तर में से कोई नहीं, क्या आपका उत्तर होगा, ये आप क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे, मैंने 1 नंबर डाल रखा है ना, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आप कॉपी और पेन लेकर बैठे, चीजों को साथ साथ हल करते जाए, तो आपको जरूर मैथ्स बिल्कुल आसान लगेगी और आप एग्जाम में सब सवालों को बिल्कुल कुछ ही सेकेंड में कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये एक पैटर्न था अपना, ये 2021 शायद 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। देखिए अभी जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 3/5 लड़के हैं, एक विद्यालय है, एक स्कूल है जिसमें 3/5 हिस्सा किसका है, बॉयज का है, तथा कुल, अब यह क्या लिखा है, कुल लिख दिया, टोटल स्टूडेंट का संख्या दी है 1000, कुल 1000 विद्यार्थी, तो बताइए लड़कियों की संख्या होगी उस स्कूल में कितनी गर्ल्स पढ़ती है, आपको बताना, 1000 स्टूडेंट टोटल, तो आपको क्या दिया है, 3/5 लड़के हैं, तो वही प्रोसेस अपनी बिल्कुल सरल सी प्रोसेस है कि 3/5 यानी कि 3 बटा ये क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो 5 में से 3 हिस्से किसके हैं, लड़कों के हैं। तो देखिए ये आपका विद्यालय है, इसको 5 हिस्सों में बांटते हैं, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये आपका तीसरा हिस्सा, ये चौथा, और ये अपने आप पांचों बन गया, 1 2 3 4 और 5, 5 बराबर हिस्से बनाए, 3/5 यानी कि एक, ये पूरा खाली भाग 1 मानते हैं, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, मतलब यहां से यहां तक 3/5 हुआ, ये 3/5 हिस्सा यहां से यहां तक, इतने क्या है वहां पर लड़के हैं। अब क्या लिखा है, कुल 1000 है, मतलब कुल मतलब पूरा विद्यालय कितने लड़कों का है, 1000 छात्र है, कितने हैं, 1000 विद्यार्थी है। अब मेरे को बताइए कि आपको अब क्या दिया है, कुल विद्यार्थी दे दिया ना, कुल 1000 लोग हैं, 1000 बच्चे वहां पढ़ते हैं, 1000 विद्यार्थी है, तो आप 1000 के कितने हिस्से करोगे, एक, अब कुल दे दिया ना, 1 2 3 4 5, 5 हिस्से करो, 1000 के कितने हिस्से करो, 1000 के 5 हिस्से कर दो, आपको पता है 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 यानी कि 200, एक भाग कितने का पड़ेगा आपको, 200 का, ये भी कितने का पड़ेगा, 200 का, ये भी 200 का, ये भी 200 का, और ये भी 2, देखो 2 दूने 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10 यानी कि 1000 बन गया ना। इसका मतलब ये है कि आपसे क्या पूछा है, लड़कियों की संख्या पूछी, कितने लड़कियां हैं, ये तो ऑलरेडी यहां तक तो आपके कितने हो गए, बॉयज हो गए ना। अब ये बच्ची क्या, बचा हुआ भाग किसका है, गर्ल्स का है, ये बचा हुआ भाग लड़कियों का है, यानी कि 200 और 200 कितना बनेगा, ये 400 होगा। तो आपका उत्तर क्या होगा, उस स्कूल में क्या है आपका 400 क्या है, यहाँ पर गर्ल्स है। तो ये आपको समझ में आया, बिल्कुल सरल पैटर्न से मैंने आपको बताया, कुल बता दिया। अब क्या दिया, कुल, कुल कितने 1000 है ना, 3/5 भाग लड़कों को दे दिया। अब 1000 के 5 हिस्से किए हमने,
तो इस प्रकार से हमें 200 200 एक एक भाग पड़ा, तो ये बाकी बचा हुआ भाग किसका है? गर्ल्स का है। 200 और 200 कितना? 400। तो उस स्कूल में, उस विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है? 400 है। ये आपको समझ में आया होगा। अब उसी पैटर्न का एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? एक ड्रम का 2/7 भाग पानी से भरा है। ड्रम है, उसका कितना भाग? 2/7 भाग पानी से भरा है। ड्रम की धारिता 70 लीटर है। धारिता का मतलब कुल कितना पानी आएगा? 70 लीटर पानी उसके अंदर आता है। तो ड्रम को पूरा भरने के लिए कितना लीटर पानी और चाहिए? 2/7 भाग पानी से भर रखा है, कुल पानी आता 70 लीटर, तो अब कितना लीटर पानी और चाहिए? तो सबसे पहले हम ये समझे कि मान लेते ये ड्रम है, ठीक। इस ड्रम का जो है 2/7 भाग पानी से भरा हुआ है। 2/7 का मतलब ये 2/7 है, यानी कि 7 में से 2 हिस्से भर रखे। इसके टोटल कितने हिस्से? 7 हिस्से बना लो आप। ये पहला हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा, और ये ऊपर वाला 7 हिस्से। 7 में से कितना? 2/7, यानी कि ये भाग भी भर रखा है पानी से, और ये भाग यहां तक जो है पानी भर रखा। इसको बोलते हैं 2/7, है ना। 7 में से कितने? 2 भाग भरे हुए। ड्रम की धारिता 70 लीटर है, मतलब टोटल यहां से लेकर यहां तक ड्रम में कितना लीटर पानी आता है? 70 लीटर पानी आता है, ठीक है। अब मुझे बताइए, 70 लीटर है, 7 हिस्से हैं, ठीक है। 70 के हम 7 हिस्सों में पानी बांटे, तो एक हिस्से को कितना पानी मिलेगा? 70 के 7 भाग कर दे, 70 है ना। 7 एकम 7, 0 का 0, यानी कि 10 लीटर एक में, 10, दूसरे में भी 10, तीसरे में भी 10, चौथे में भी 10, पांचवें में भी 10, छठे में भी 10, सातवें में भी 10-10 लीटर सब में आ रहा। अब क्या पूछा है? इस ड्रम में इतना तो भर रखा ना पानी, कितना पानी और चाहिए? ये इतना पानी और चाहिए, 10, 20, 30, 40 और 50 लीटर। तो आपका उत्तर क्या होगा? 50 लीटर पानी और चाहिए। यहां पर क्या दिया है? ड्रम की कुल धारिता दे रखी। ड्रम में 70 लीटर पानी आता पूरे ड्रम में, ठीक है। कितना पानी? तो इतना ड्रम खाली पड़ा अभी, ये 5 हिस्से आपके खाली पड़े, है ना। 2/7, यानी कि अगर ये 7/7 मतलब पूरा ड्रम, लेकिन 7 में से कितना भरा है? सिर्फ 2 हिस्से भरा है, तो 5 हिस्से तो खाली पड़ेंगे ना आपके, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपको, बिल्कुल, है ना। इस क्वेश्चन को और एक तरीके से और करते हैं। एक ड्रम का मान लेते हैं 2/5 भाग पानी से भरा है। ड्रम की धारिता 80 लीटर मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं आप? 80 लीटर मान लेते हैं। तो ड्रम को पूरा भरने के लिए कितना लीटर पानी और चाहिए? अब जो आपका ड्रम है ना, वो कितना है? वो जो ड्रम आपका जो है ना, ये कितना भरा हुआ है? 2/5 भाग, यानी कि ये जो आपका ड्रम है, ये रहा आपका ड्रम, 2/5 भाग। 5 में से 2/5, ये मतलब होता है 5 में से कितना हिस्सा? 2 हिस्सा। 5 हिस्से बना लेते, 1, 2, 3, ये हो गए 1, 2, 3, 4 और 5। 2/5 मतलब इतना पानी भर रखा है। ड्रम की धारिता कितनी? 80 लीटर। टोटल ड्रम में कितना पानी आता है? 80 लीटर। अब क्या करेंगे? आपको 80 लीटर को 5 भागों में भरना है, तो 80 के 5 हिस्से कर लो। कितने? 5। तो 5 से भाग लगाएंगे अपन, 5 एकम 5। तो ये तो 8 था ना, आपने 5 ही लिया है, 3 और बाकी है आपका। क्या है यहाँ पर? 3 और बाकी है। 5 ने 3 8 होता है, तो 5 के पहाड़े को 30 तक बोले, 5 छंग 30, यानी कि 16 लीटर। एक हिस्से में कितना पानी आएगा? 16, दूसरे में भी 16, तीसरे में भी 16, चौथे में 16 और 16 मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 80 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना भाग तो भर रखा है ना आपका पानी का। कितना और पानी चाहिए? यहां से यहां तक 16, 16 और 16, यानी कि 3 बार 16 जोड़ो, कितना होगा? 48 लीटर पानी और चाहिए इस ड्रम को भरने के लिए। बिल्कुल सरल पैटर्न था, ये आपको समझ में आया होगा। एक आसान तरीके से मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको जरूर लाइक करें, ठीक है। कि आपके जो है, आप कॉपी कलम लेके बैठे, सवाल को आप साथ साथ हल करते जाएं। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर डाल के उत्तर देना है इस वीडियो। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना, है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? एक ड्रम का 5/7 भाग पानी से भरा है। 5/7 भाग पानी से भरा है।
ड्रम की धारिता 49 लीटर है, यानी कि टोटल ड्रम में कितना पानी आएगा, 49 लीटर आता है। तो ड्रम को पूरा भरने के लिए कितना लीटर पानी और चाहिए? ठीक है, 49 लीटर का पूरा ड्रम 5/7 भाग भरा है, कितना पानी और होगा तो ड्रम पूरा भर जाएगा? 7 लीटर, 14 लीटर, 21 लीटर, या इनमें से कोई नहीं? इन तीनों उत्तर में से कोई उत्तर नहीं। ये इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर देंगे। क्वेश्चन है आपके लिए, प्रथम 4 अभाज्य संख्या का योगफल होगा। प्रथम 4 अभाज्य संख्या का योगफल क्या होगा? 14 होगा, 25 होगा, 17 होगा या 21 होगा। 4 संख्या ऐसी है जो अभाज्य संख्या होनी चाहिए और उनका योगफल आपको निकालना है। सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि अभाज्य संख्या क्या होती है ना। ये मैंने बेसिक वीडियो में आपको सभी चीजें आसानी से क्लियर करवा रखी है ना, आपको समझा के बिल्कुल, और वो पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप जरूर उस प्लेलिस्ट को देखें, है ना, वहां आपको सभी चीजें मिल जाएगी। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जिसमें दूसरे किसी से भाग न जाए, स्वयं से जाए और एक से जाए। अभाज्य का मतलब जिसमें किससे भाग जाए? स्वयं से, खुद से जाए, और किससे जाए? एक से, बस। इसके अलावा वो किसी पहाड़े में आती नहीं हो, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभागी संख्या जो खुद में खुद से ही बात करती है, दूसरों से कोई बात नहीं करती, ऐसी संख्या को अभाज्य कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो आप बताइए 1 क्या है? 1 के बारे में यह है कि ये 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य। 1 न तो भाज्य और न ही अभाज्य। 1 के बारे में आप स्पष्ट ये समझ लें, 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। 2 की बात करें, बताइए 2 किसके पहाड़े में आता है? 2 खुद के पहाड़े में आता है। इसका मतलब ये 2 क्या है? आपकी अभाज्य संख्या है ना। 2 और किसी में नहीं मिलेगा आपको, 2 में 2 से भाग जाएगा, यानी कि 2 क्या है? आपकी अभाज्य संख्या हो गई। पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, और 2 अभाज्य भी है, और एक और पता है आपको, सम संख्या भी है, अभाज्य भी है। और तो क्वेश्चन यहां से बना है कई बार कि ऐसा कौन सा अंक है जो सम भी है और अभाज्य भी है? तो वो 2 है। ये सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। 3 की बात करें तो 3 किस पहाड़े में? 3 के पहाड़े में। 3 में 3 से ही भाग जाता है, तो 3 भी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 4 से बात करें तो 4 तो 2 के पहाड़े में जा रहा, 2 दूने 4 होता है, 4 एकम 4, ये तो ज्यादा बार स्वयं का लिखा ना आपने, जो स्वयं के अलावा 2 से भी जा रहा है, मतलब 4 अभाज्य नहीं है। 5 के पहाड़े में आता है, 5 में 5 से ही भाग जाता है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या। 2, 3, 5। 6 की बात करें तो देखो 2 तिया भी 6 होता है, 3 दूना भी 6 होता है, और 6 एकम भी 6, मतलब ये स्वयं के अलावा और अन्य से भी भाग जा रहा है, मतलब ये अभाज्य संख्या अपनी नहीं हो सकती। 7 की बात करें तो 7 सिर्फ 7 से ही भाग जाता है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या। तो 2, 3, 5, 7, इसी प्रकार 11, 13, 17, 19 ये अभाज्य संख्या है। 17 में 17 से ही भाग जाता है, 19 में 19 से ही, है ना। अगर मान लो 15 ले लेते हैं तो देखो 15, देखो आप 15 भाज्य का भाज्य। 15 देखो 3 के पहाड़े में आता, 3 पंजे 15, 5 तिया 15, 15 एकम 15, तो स्वयं के अलावा और भी से बात कर रहा है। मैंने क्या लिखा? अभाज्य का मतलब स्वयं और एक के अलावा किसी से भी भाग न जाए, वो अभाज्य होती है। तो ये तो बहुत सारे लोगों से बात कर रही है, इसका मतलब ये संख्या अपनी अभाज्य नहीं हो सकती। अभाज्य संख्या क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। एक क्वेश्चन ऐसा ही बना है कि 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 1, 2, 3, 4, ये 4 अभाज्य संख्या। 1 से 10 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? ये 4। 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 8। 1 से 20 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा बना है कि ऐसी संख्या जो अभाज्य भी और सम भी हो, 2। 1 के बारे में क्या है? 1 न तो भाज्य और ना ही अभाज्य, न तो भाज्य और ना ही अभाज्य। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्या का योगफल। तो प्रथम 4 में पहली 2, उसके बाद 3, 5 और 7, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। इसका जोड़ करें, देखिए 7 और 3 10, 10 और ये कितना हो गया? 5 और 2 7, यानी कि 17। कितना हो रहा है? 17 योगफल हो रहा है। कितना हो रहा है ना। ठीक है, देखिए 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17।
ठीक है, प्रथम 4 अभाज्य संख्या का योगफल कितना होगा? 17 होगा। ठीक है, अगर यहाँ क्वेश्चन चेंज कर देते हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम 4 सम संख्या का योगफल बताइए। प्रथम 4 सम संख्या का योगफल आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 3 डालना है और प्रथम 4 सम संख्या इसका योगफल आपको ज्ञात करके बताना है। ठीक है, सम संख्या का आप क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। पहली 4 सम संख्याएं कौन सी है उसकी जोड़ करके बताएंगे। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिख देता हूं मैं। प्रथम 4 विषम संख्या है। क्या बोला मैंने आपसे? प्रथम 4 विषम संख्या का आपको योगफल ज्ञात करके बताना है। बहुत सरल क्वेश्चन है आपके लिए। बेसिक वीडियो में सभी चीजें कवर कर रखी है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को आप देखिए। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भाग 1 से देखिए, भाग 1 भाग 2 ऐसे देखिए। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का है। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत होगा। पहली 5 प्राकृत संख्या आपको पता है। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं आपको। प्राकृत संख्या, जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से शुरू होकर 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक जाती है। ठीक है, ये प्राकृत संख्या। सम संख्या के बारे में आपको बता दूं, सम संख्या 2 से 4, 6, 8, 10 ऐसे 2 का सेट बनेगा, पूरा अनंत तक जाएगा। ये सम संख्या है। 2, 4, 6, 8, 10 क्या है? 2 के जोड़े बनते हैं, आपको पता है। विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या मतलब जिसमें 2 से भाग पूरा न जाए वो विषम है। आपका 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, 11, 13 ये सब संख्या क्या है? आपकी विषम संख्या है। ठीक है, और अभी मैंने आपको क्या बताया? अभाज्य के बारे में बताया। अभाज्य संख्या क्या है थी? आपकी 2 है। 2 पहली सम संख्या भी और अभाज्य भी है। 3, 5, 7, 11, 13 ये 9 नहीं आएगा। ठीक है, आपको मैंने समझा दिया पहले ही। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 है ना, ये सब संख्या क्या है? आपकी अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब ऐसी अभागी संख्या है जिसमें खुद से ही भाग जाता है। ठीक है, और 1 के अलावा किसी से नहीं जाता। ठीक है, ये अभाज्य संख्या। तो अभी आपको पता चला ना, प्राकृत संख्या का औसत पूछा। प्राकृत संख्या मतलब 1 से शुरू होकर अनंत तक। और आपको तरीका बताता हूं, एक शॉर्टकट तरीका है। प्राकृत संख्या मतलब देखो, 1 लिखा आपको, 1 प्राकृत का जो प्रा लिखा ना, यहाँ 1 छुपा हुआ दिखा ना, ये आपकी 1 से शुरू होती है। सम संख्या देखो आप 2, तो ये 2 जैसा बन रहा है आपका। देखिए 2 जैसा बन रहा ना, ये सम संख्या 2 से शुरू होती है। विषम संख्या में देखो आप 1 बन रहा ना आपका, 1 है ना, तो आपको थोड़ा बहुत मतलब पता चल जाएगा वैसे तो। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे? प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा ये निकाल के बताएंगे। ठीक है, तो देखो औसत में क्या होता है? एवरेज निकालना हो, औसत निकालना हो तो हम क्या करते हैं? सभी राशियों का योग, सभी संख्याओं का योग, ठीक है, और कुल संख्या। क्या लिखेंगे हम? सभी राशियों का योग बटे कुल राशि, है ना। ठीक है, सभी राशियों का योग बटे कुल राशियां। अब कैसे? सभी राशियों का योग। पहली 5 प्राकृत संख्या कौन कौन सी? तो औसत क्या है? औसत सभी राशियों का योग बटे कुल राशियां। तो सभी राशियां क्या है आपकी? प्राकृत संख्या। पहली 5 प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या मतलब 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये 5 क्या है आपकी? प्राकृत संख्या है ना। तो क्या करें? इन सबका योग मैंने जोड़ कर दो। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। कितनी संख्या हो गई? 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे। तो ये जो संख्या है ना, इसमें 5 का भाग लगा दो। कितना बनेगा? 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। 15 बटे कितना? 5, यानी कि 5 तिया 15। 3 उत्तर आएगा। क्या उत्तर आएगा आपका यहाँ पर? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है पहला, ये आपका उत्तर होगा। सभी राशियों का योग बटे कुल राशियां, ये औसत निकालने का फार्मूला होता है। और ये पहली 5 प्राकृत संख्या है ना। पहली 5 प्राकृत संख्या का औसत कितना होगा? 3 होगा। यदि फिर से मैं आपसे एक क्वेश्चन बनाता हूं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, 5 तक। तो आपको पता है लाइन चल रही ना, तो ये बीच वाला मध्य वाला क्या है आपका? औसत होगा। ठीक है, 2 इधर छोड़ दी,
2 इधर छोड़ दी, 3। तभी उत्तर क्या आया था आपका? 3 उत्तर आया था। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो बिल्कुल इस चैनल पर आप बने रहिए और आपकी पूरी तैयारी मेरे साथ आप कीजिए। ओके, थैंक यू।